तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की। क्या आप अपनी किसी आदत से परेशान हैं? क्या आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं या फिर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं? दिमाग में ये सवाल है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रिकमेंडेड बुक है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे, जो कि है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन। सबसे पहले हम समझेंगे एटॉमिक हैबिट्स। हम इस शब्द को डिवाइड करते हैं। एटॉमिक का मतलब है स्मॉल थिंग्स, वो स्मॉल थिंग्स विच आर नॉट विजिबल। ऐसी स्मॉल हैबिट्स विच प्रोड्यूस ग्रेटर रिजल्ट्स। यानी अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल दें और उनको अपना लें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। आपने एक कोट सुनी होगी कि इफ यू ग्रो बाय 1% एवरी डे देन ओवर 365 डेज यू विल ग्रो बाय 37 टाइम्स इन अ ईयर। यानी कि अगर आप 1% हर रोज अपनी आदत में सुधार करते हैं या बदलाव करते हैं तो आने वाले 365 दिनों में आप अपने पहले दिन के वर्जन से 37 गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम रिवर्स करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि अगर आप ग्रो नहीं करते और आप डिप्लीट करते हैं 1% से, मान लीजिए कि अगर आप 100 पे थे तो साल के अंत तक आप नियर टू 0 रह जाएंगे, यानी कि आप ऑलमोस्ट 2-3% तक आ जाएंगे। तो देखा आपने हैबिट्स का कितना बड़ा रोल है, और स्पेशली जब आप छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करते हैं तो उनका कितना बड़ा रोल है आपको इम्प्रूव करने में या फिर आपको डेप्रिशिएट करने में। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। पार्ट नंबर 2 ये कहता है कि हम जिंदगी में ज्यादातर गोल्स ओरिएंटेड काम करते हैं। हम हर चीज का गोल बनाते हैं, हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है, हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, हमें सिगरेट की आदत छोड़नी है, हमें शराब की आदत छोड़नी है, या फिर हम गोल बनाते हैं कि हमें आने वाले कुछ सालों में ये चीज अचीव करनी है। लेकिन ये बुक उस चीज को काउंटर करती है। ये बुक कहती है कि आप गोल्स ओरिएंटेड ना हो, आप सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड होने से क्या मतलब है ये मैं आपको अभी आने वाले चंद लाइनों में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये रूल कहता है डोंट मेक गोल्स एज गोल्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, मेक सिस्टम बिकॉज सिस्टम आर प्रोसेस ओरिएंटेड। और एक बहुत ही नाइस कोट है जो ये कहती है कि द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल इज टू विन द गेम बट पर्पस ऑफ बिल्डिंग द सिस्टम इज टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम। यानी कि जब आप अपने प्रोसेस और अपने सिस्टम पे फोकस करते हो तो आप पूरी प्रोसेस को इंप्रूव करते जाते हो और इवेंचुअली आप अपने गोल को अचीव कर ही जाते हो। जबकि हो सकता है कि अगर आप गोल पे फोकस करते हो तो इसका बिल्कुल उलट हो और आप प्रोसेस को फॉलो ही ना कर पाएं और एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द लाइफ आप अपने गोल को अचीव कर ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, ये आपका गोल है। लेकिन इसी में अगर सिर्फ हेल्दी बॉडी पे फोकस करेंगे या फिर अपने गोल को सोचते रहेंगे और उसके पीछे काम नहीं करेंगे तो वो गोल अचीव होने वाला नहीं है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम और प्रोसेस की। सिस्टम और प्रोसेस क्या है कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आप उस हेल्दी बॉडी को पाने के लिए जो प्रोसेस है उस पर अगर आप फोकस करेंगे, हर दिन फोकस करेंगे, हर दिन उसे इंप्रूव करेंगे तो आप इवेंचुअली हेल्दी बॉडी पा ही लेंगे। आगे यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस यू मस्ट फॉलो द सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अगर आप उसे सुनेंगे, आप उस पर गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि हम कहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या फिर हमें किस तरीके से अपने नजरिए को चेंज करना चाहिए। पार्ट 3 ये कहता है कि आइडेंटिटी चेंज इज द नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिट चेंज। आइए चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब। हैबिट्स को 2 तरीके से चेंज किया जा सकता है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। सपोज कीजिए आपका कोई दोस्त है और उसको सिगरेट की आदत है और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। अगर आप उससे उस वक्त पूछते हैं कि क्या आप सिगरेट पियोगे तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये हुआ आउटकम बेस्ड। लेकिन अगर एक आइडेंटिटी बेस्ड पर्सन है, अगर उससे आप यही सवाल करेंगे, अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाह रहा है, और अगर आप उससे ये सवाल करेंगे कि क्या आप सिगरेट पियोगे तो वो ये कहेगा नहीं, मैं स्मोकर ही नहीं हूँ। इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड। अगर आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, आपको किसी चीज को अमल में लाना है तो आपको एक आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच बनानी होगी। अगर आप फिट शरीर चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए कि मैं हेल्दी हूँ, ना कि मैं हेल्दी होना चाह रहा हूँ इसलिए मुझे ये काम करना है। मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं ड्रिंकर नहीं हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको हैबिट की एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहूँगा, और उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि रिपीटेड एक्शंस बिकम हैबिट, या फिर यूँ कहें कि हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं
चौथे पार्ट की तरफ। पार्ट 4 क्या कहता है? पार्ट 4 ये कहता है कि हैबिट फॉर्मेशन इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। अगर कोई भी हैबिट आपको बनानी है, कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है, तो उसके 4 स्टेप्स हैं जो जेम्स क्लियर ने बताए हैं। वो 4 स्टेप्स क्या है? क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इन चारों में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो तो वो आपकी हैबिट फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो आइए इन चारों को बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं क्यू पे। व्हाट इज क्यू? क्यू वो चीज़ है जो आपको कोई भी काम करने के लिए याद दिलाती है, यानी कि वो आपका काम करना ऑब्वियस बना देती है, वो आपको ट्रिगर करती है। जैसे कि आपका फ़ोन क्योंकि आपकी हमेशा रीच में रहता है, आपको एक्सेसिबल रहता है, इसलिए वो आपको ट्रिगर करता है। आप रात में सोते हो तो साथ लेके सोते हो, जब आप उठते हो तो वो आपके बगल में पड़ा होता है, जब आप काम कर रहे हो तो वो आपके साथ में है। तो आपको फ़ोन स्क्रॉलिंग की एक आदत लग चुकी है, वो आपकी क्यू है। दूसरा पार्ट है इसमें क्रेविंग। क्रेविंग वो चीज़ है जो आपको मजबूर करती है कोई भी काम करने के लिए, जो आपकी एक मोटिवेशनल फोर्स है, जो कि अट्रैक्टिव है। जैसे कि आपने फ़ोन ओपन किया, आपको फ़ोन ओपन करते ही आपने सबसे पहले व्हाट्सएप चलाया, फ़ोन ओपन करते ही आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम चलाया, आपने स्क्रॉल किया, और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव है। क्रेविंग के चक्कर में आपने फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसे अपनी हैबिट बना ली। तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने उस चीज़ पे एक्शन लिया, यानी आपने फ़ोन उठाया, आपने अपना लॉक खोला और उसे आपने एक्सेसिबल बना लिया और आपने तुरंत इंस्टाग्राम खोला, यानी कि आपने उस पर एक्शन लिया। फिर आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी ही बार आप प्रोसेस को रिपीट करेंगे। देयर इज अ कोट, what is immediately rewarded is repeated and what is immediately punished is avoided. Habits are like a kid, you have to nurture them. When they will grow they will take care of themselves. अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाएं। अगर आप पूरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो इसे रिवर्स कर दें। क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रेस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएं। तो हमें उम्मीद है आपको हमारी ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और बुक समरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।